राम राम जी, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया होंगे। तो जी हम भी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपना एक और छोटा सा ब्लॉग लेकर के। तो मैं बना रही थी कुछ नई रेसिपी, ट्राई कर रही थी बनाने के लिए कि बनेगी या नहीं। तो यहाँ फूड कलर ले लिया मैंने और बेसन ले लिया। बेसन में थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसमें फूड कलर डाल दिया रेड कलर का। और इधर रखती थी चाशनी, उसमें भी फूड कलर डाल दिया था मैंने रेड कलर का। तो देखते हैं बनते हैं कि नहीं। जो सोचा है तो मतलब आगे आगे दिखाती रहूँगी, आगे वीडियो में देखते रहना। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा पानी डाल के मैंने एक बैटर सा बना लिया था इसका, बेसन का। बस एक गलती होगी, मुझे ये बेसन छानना था और मैंने बिना छना हुआ डाल दिया जल्दबाजी में, ध्यान नहीं रहा मेरे छानना। और वैसे भी आज संडे है और बच्चे हैं यहीं पे, इन्होंने कर रखा था दिमाग ख़राब, इस वजह से मेरे छानना याद नहीं रहा। तो मैंने इसीलिए इसमें मतलब थोड़ी गुठली सी पड़ गई थी, पर मैंने भी चम्मच से सारी फेंट फेंट कर सारी मिटा दी थी। और इधर चाशनी रख रही थी, रख रखी थी मैंने गैस पे उबलने के लिए बढ़िया था, जिससे चीनी पिघल जाए। गुड़िया उसे घुमा रही थी। तो यहाँ पे ये बैटर हो गया था तैयार। तो कुछ ऐसा बारीक वाला तो था नहीं जिससे बूंदी बूंदी सी बन जाए। तो मैंने ये अदरक कसने वाला छोटा कद्दूकस हुआ है ना, जुगाड़ी बनाया था बस। और यहाँ पे चाशनी बनकर तैयार हो गई थी मेरी। जो मतलब चीनी थी वो उसमें घुल गई थी। तो जुगाड़ बनाया मैंने चम्मच से, फिर मैंने ये बेसन का बैटर डाल दिया। और उधर देखो गैस चल रही है, मैं उसे भी बंद भी करना भूल गई थी। तो यहाँ कद्दूकस पे मैं थोड़ा थोड़ा सा ये घोल डाल डाल कर बूंदी बूंदी सी उसमें छोड़ रही, जो तेल है उसमें छोड़ रही। मैं कहा ये फ्राई सी हो जा और रेड कलर की हो जा। फिर उसके बाद इसमें से निकाल निकाल के मैं कढ़ाई में से इसे डाल दी थी चाशनी में। तो यहाँ पे लगी हुई थी। तो संडे का दिन था आज, फुर्सत वैसे भी नहीं थी, मशीन वशीन भी लगाई हुई थी। तो ये मतलब मैंने ट्राई करके देखा, मैं कहा देखो बनेगी। जैसे देखो फर्स्ट टाइम जो भी कुछ चीज़ बनाओ उसमें थोड़ी बहुत चूक तो हो ही है। और जब मतलब सेकंड टाइम करो तो थोड़ा बहुत तजुर्बा भी हो जावे और फिर हाथ भी मतलब बैठ जावे। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई करके देखा था कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो मतलब इतना वो तो बना नहीं मैं बता दूँ कि भाई इतना लाजवाब बन गया कि जैसे हलवाई बना दे मैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा बना। फिर भी जैसे फर्स्ट टाइम देखा सेकंड टाइम में और भी बेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बैटर मैंने सारा डाल दिया था कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद फिर ये बूंदी बूंदी सी हो गई थी इसकी, ये डाल दी थी मैंने सारी की सारी चाशनी में। और ये देखो मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी। ये देखो मेरी छलनी को क्या पोलियो हो गया ये छलनी पिघल गई क्योंकि मैंने गरम गरम तेल में ये छलनी डाल दी थी और इसकी प्लास्टिक पिघल गई। तो मका ये हो गया पोलियो इसको, मैं यूँ कह रही थी छलनी को हो गया पोलियो। तो देखो मैं ऐसे निकाल रही थी ना, तो इस वजह से ये छलनी की प्लास्टिक जो है पिघल गई थी, क्योंकि इतना बारीक है ना कुछ निकालने के लिए था नहीं। तो इस वजह से मुझे छलनी दिखाई दी। अब मुझे यूँ नहीं पता था कि ये छलनी पिघल जाएगी, मैं भूल गई थी कि गरम गरम चाय और घी छन जावे तो ये भी निकल जाएगी। पर ये निकल तो गई, लेकिन जो ये साइड वाली प्लास्टिक है ना, ये तेल में जाके और कढ़ाई वढ़ाई पे गरम गरम पे लग के ना ये पिघल गई थी। तो मुझे यूँ पता नहीं था। तो अब इसको फेंक देंगे इस वाली छलनी को। अब आएगी दूसरी छलनी, नई मंगा लेंगे। तो जो काम मैं करना चाह रही थी वो तो हो ही गया, छलनी को भले ही पोलियो हो गया वो। तो इस वजह से ये बात थी। तो यहाँ पर गरम गरम मतलब इतनी गरम तो चाशनी थी नहीं, हल्की सी मीडियम हो गई थी। तब उसके बाद मैंने बूंदी डाल दी थी उसमें सारी की सारी छान के, और अच्छे से मतलब इसमें मैंने डिप कर दी थी। और फिर इसको मैंने गैस पे रख के चायदान को उस पे इस चाशनी को भी अच्छे से घुमा दिया था। मतलब ये बूंदी सारी की सारी बूंदी डालने के बाद मैंने ये चाशनी फिर अच्छी तरह से घुमा दी थी, जिससे मतलब ये चाशनी इनके अंदर भर जाए, ये जो बूंदी है। तो आपको पता ही लग गया होगा मेरे बताने से कि मैं बना क्या रही हूँ। तो आने वाले टाइम में पता ही लग जाएगा, जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहोगे तो पता लग जाएगा कि क्या बनेगा क्या नहीं इस रेसिपी का। तो मैंने भी फ़ोन में ही देख कर ट्राई किया। अचानक से मतलब लेट रही थी मैं और यूट्यूब में ही वीडियो देख रही थी। तो वीडियो देखते देखते मेरे सामने एक वीडियो आ गई। तो मैं सोची कि जब ये सब चीज़ घर पे अवेलेबल है तो मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ट्राई कर दी और मेरा खुराफाती दिमाग एकदम उठा और मैंने सोचा गीता ट्राई कर। तो यहाँ पे देखो ये मैंने थाली में ठंडा होने के लिए
ये मतलब हो गई थी और थाली में ठंडा होने के लिए मैंने ये फैला दिया था, जिससे कि मतलब जो मैं करना चाह रही वो हो जाए। तो इधर आलू टमाटर की सब्ज़ी बना भी दी थी मैंने, और मैं फिर लग गई थी अपने कपड़ों वपड़ों में। तो ये ठंडी हो जाएगी, मैं यूँ कह रही कि ये थाली में ठंडी हो जाएगी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे उसके पापा की रोटी डाल रही थी। मतलब सुबह की जो नाश्ता वे करके नहीं गए थे, तो मैंने खेत में ही दे दिया था। तो ये कुत्तों की रोटी थी, मैं कहा कुत्तों को डल जाएंगी रात की बची हुई रोटी। और ये एक पराठा था इसके पापा का, एक पराठा, और इसमें दे दी थी मैंने थोड़ी सी दही उनकी, और इसमें दे दी थी आलू टमाटर वाली सब्जी। मैं कहा वे सुबह का जो नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो फिर लेट आएंगे। और अभी भी 2 बज रहे हैं दोपहर के, अभी तक खेत में से वे आए नहीं हैं। तो इस वजह से मैं कहा वहीं पे दिया हो। तो बच्चे चले गए थे इनका नाश्ता ले करके। और यहाँ पे मैंने देखो कपड़े धुली दिए थे, मशीन मेरी चली रही थी। जैसे संडे का दिन है तो फुर्सत तो आज मिलने वाली है नहीं। और इधर मैंने इनके वाइट वाले शूज धुल कर रख दिए थे, क्योंकि सैटरडे था, कल ड्रेस पहन के गए थे। तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिए, ये बनाए तो मैंने मोतीचूर के लड्डू हैं, लेकिन खाने में तो बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू ही लग रहे हैं। लेकिन थोड़े से ना चाशनी इसमें ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मतलब टाइट बिल्कुल जैसे सॉफ्ट हलवाई बना दिए ना बिल्कुल गोल गोल से, वो वाला टेक्सचर नहीं आया था इनमें। लेकिन हाँ बिल्कुल खाने में बिल्कुल वही लग रहे थे ये। तो थोड़े से पतले हो गए थे, इसमें चाशनी हो गई थी ज़्यादा, और जो बूंदी रह गई थी वे रह गई थी कम। और वैसे भी मैंने चाशनी ज़्यादा खदका दी थी, तो ये उसमें मतलब मैश सी हो गई थी, घुल सी गई थी। तो मैं यही तो कह रही कि फ़र्स्ट टाइम अगर जो कुछ ट्राई करें हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो ही जावे, लेकिन सेकंड टाइम में मुझे पता है कि मैं अच्छे से बना लूँगी। अगर किसी को बुकिंग करवानी हो हलवाई की और लड्डू बनवाने हो अपने मोतीचूर के, तो कांटेक्ट कर लेना मुझसे, तो मैं बना दूँगी। इधर दोपहर का टाइम हो गया था, फिर मैं तो कपड़ों में लग रही थी, गुड़िया लग गई थी यहाँ पर आटा बनाने के लिए। मैं कहा गुड़िया तो इतना थोड़ा सा आटा बना दे, रोटियों का भी टाइम हो गया, 12:30 का टाइम हो रहा था। और ये मारुति खड़ा, तो मैं यूँ कह रही, मैं कहा ये पढ़ता ना लिखता। तो मेरी तरफ को एकदम से देखा कि आप वीडियो में भी चुप नहीं हुई हो, मेरी इंसल्ट करने पर आ करो, आप गुड़िया को तो कुछ नहीं कहती। मैं कहा ये काम करवाया बहुत। तो यहाँ पे मैंने देखो अपने कपड़े धुल दिए थे। और वैसे भी होली कौन कब मना रहा भाई बताइए। कल को यहाँ पे तो 2 तारीख में कह रहे कि दिए जलाने वाली जो होली है वो तो 2 तारीख की होगी, और जो रंगों वाली है वो 4 को होगी, क्योंकि ग्रहण है वो 3 का। तो इस वजह से नहीं कर रहे, एक दिन का रेस्ट देकर 4 तारीख को है दुल्हन। और ये देखो चमगादड़ लटक रहा है लेंटर पे उल्टा, इसने देख लो क्या ड्रामे कर रखे। जिस दिन ये घर रह जावे ना तो पढ़ता ना लिखता, हाथ होगा। और देख लो क्या ड्रामा कर रहा है, जेब में हाथ दे रहे। तो मम्मी यूँ कह रही कि गिर जाएंगे ये, तो यूँ कह रहा दरोगा का घर होगा, गिर जाएगा क्या भला ये लेंटर। इसके पापा थे दरोगा ही में, इस वजह से कह रहा है ये बात। तो मम्मी नहा आई थी, अपनी साड़ी वाड़ी रही थी पहन, तो इस वजह से। और जी खाने पीने की होगी थी यहाँ पे तैयारी में, बाहर रोटी लग रही थी बनाने के लिए, और गुड़िया लग रही थी वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे लग रही मैं खाना बनाने के लिए दोपहर में, मतलब सब्जी तो बनाई दी थी और रोटी लग रही थी मैं इधर बनान। तो ये मेरी साथ कर रहा था मजाक मस्ती। तो मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा मैं ना गुड़िया को कही थी, मैं कहा गुड़िया मेरी वीडियो बना दे। तो तू क्यों आया, मैं कहा भाग का आया, मैं कहा फुदक के एकदम, अब मैं बनाऊँगा वीडियो। तो ये मुझे छेड़ रहा था। तो मैं यूँ कह रही थी तू मुझे छेड़ा मत ना, हट जा। तो यूँ कह रहा मम्मी डांस करके दिखाइयो, फिर यहाँ कर रहा मेरी साथ मस्ती है। मैं कहा तू मुझे छेड़ा मत ना। और जितना मैं गुस्सा होंगी उतना ही दूना दूना छिड़ेगा मुझे, पता नहीं क्यों यूँ। तो उसके बाद फिर मैं मम्मी को मतलब रोटी दे दी थी, मम्मी को मैं आ गई थी फिर ये रेसिपी जो मैंने बनाई थी ये टेस्ट करवाने के लिए। मैं कहा सूंघ का बताऊँ, आँख बंद करो और सूंघ का बताओ। तो मम्मी सूंघ का बता रही थी, तो यूँ कह रही थी महक तो अच्छी आ रही, मुझे नहीं पता क्या है, तू मुझे देती क्यों नहीं, यूँ कह रही थी तू मुझे देती क्यों ना। तो गुड़िया कह रही थी मैं कहा टेस्ट करके बताओ एक बार। तो मम्मी ने हाथ करा, मैं कहा हाथ ना करो, चम्मच से खा के देखो। तो बोली बढ़िया लगी, मज़ा आया। तो मैं कह रही थी खाने में बताओ कैसे लग रही है। बोली खाने में तो ऐसा लग रहा है जैसे लड्डू का टेस्ट हो, है क्या पर यूँ। तो मैंने चम्मच से टेस्ट करवा दिया था, तो इन्होंने बताए हैं बहुत अच्छे, सब ने एंजॉय कर लिए हैं। तो ये थी लड्डू की रेसिपी आज के मोतीचूर के लड्डुओं की। तो साई देनी हो तो दे दियो भाई। तो यहाँ पे मम्मी ने खा लिए थे, तो मैं मम्मी का रिएक्शन ले रही थी। तो मम्मी पे ऐसा नहीं हो रहा था, तो मैं करके बता रही थी कि ऐसा बताओ ऐसा। तो कर दिया फिर मम्मी ने कि बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। और इधर अंश भी खाना खा रहा था, तो मैं अंश से पूछ रही थी, तो अंश भी यूँ कह रहा था कि मम्मी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हो गए थे बहुत सारे फिर परेश के कपड़े, तो मैं इन पर करूँगी अब परेश। और जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। और मम्मी खा पी के गई थी विश्राम के लिए, ये खाट पर आराम कर रही थी, और गुड़िया कर रही थी कपड़े सीधे।
तो जी ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइज। तो यहाँ गैस कर दी थी मैंने बिल्कुल क्लीन, काम हो गया था ख़त्म, करनी थी मुझे प्रेस।